वीडियो का टाइटल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस चीज़ पर बात करने वाला हूँ। हाँ, हम फेब के मंथ के सबसे हॉट टॉपिक यानी कि हॉट्स क्वेश्चन पर बात करेंगे। जिन बच्चों को नहीं पता कि ये कौन से क्वेश्चंस है, तो लेट मी इंट्रोड्यूस दिस प्रॉब्लम टू यू। इस क्वेश्चन को बोला जाता है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल प्रॉब्लम, यानी कि हॉट्स शॉर्ट फॉर्म में। ये किस में आते हैं? ये मैथ्स 1-2 में आते हैं और कई सारे बच्चों को इसमें डाउट्स हैं। आज इस वीडियो में वो सारे के सारे डाउट्स स्टेप वाइज मैनर में हम क्लियर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर हम हॉट्स की बात करते हैं तो हॉट्स के जो क्वेश्चन है वो होते क्या है, मैं पहले बता दूं। हॉट्स के क्वेश्चन को एग्जाम में चैलेंजिंग कैटेगरी में रखा जाता है। चैलेंजिंग कैटेगरी का ये क्वेश्चन है। ये आपका 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन कंपलसरी आपको करना ही है 3 मार्क का, ठीक है। सबसे पहली बात, ठीक। क्या ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से आएगा? नहीं, ये टेक्स्ट बुक से नहीं होगा। तो टेक्स्ट बुक से अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो क्या ये प्रॉब्लम सेट से क्वेश्चन आएगा? सॉरी, ये प्रॉब्लम सेट से भी ये क्वेश्चन नहीं होगा। तो भाई क्वेश्चन आएगा कहाँ से? तो ये क्वेश्चन होगा जो आपने सीखा है। मान लो आपने ट्रिग्नोमेट्री सीखा, तो ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन से बेस्ड एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आएगा कहाँ से? तो इसका कोई सोर्स जो है वो फिक्स नहीं है। मतलब कि अगर आप सोच रहे हो कि हॉट्स का क्वेश्चन मैं फलाना फलाना बुक से कर लूँगा तो मेरा प्रैक्टिस हो जाएगा, नहीं होने वाला। ये क्वेश्चन कोई फिक्स नहीं है कि यहीं से आने वाला है। शायद आपको उसके मिलता जुलता या सेम क्वेश्चन मिल जाए, आपने कहीं पर प्रैक्टिस किया हो तो। पर मैं ये बात क्लियर कर दूं, हॉट्स क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए कोई डिफाइंड सीरीज़ की बुक नहीं है। हर कोई अपने अपने हिसाब से हॉट्स को प्रैक्टिस करता है। तो सवाल अब ये आता है कि इसको अगर प्रैक्टिस करेंगे तो कहाँ कहाँ किन सोर्सेज से हमको प्रैक्टिस करना है जहाँ से हमारे हॉट्स की प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो ध्यान सुनना, पहला सोर्स आपका जो है हॉट्स को करने के लिए वो है आपका नवनीत 21, ठीक है। उसमें नवनीत 21 में चैलेंजिंग क्वेश्चन का पूरा से अलग से एक सेट बना के दिया हुआ है। वो सारे चैलेंजिंग क्वेश्चंस आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। पर ये मेक श्योर करना हॉट्स या चैलेंजिंग क्वेश्चन करने से पहले कि आपका टेक्स्ट बुक और प्रॉब्लम सेट अच्छे से हो चुका है। अगर तुम्हारा टेक्स्ट बुक या प्रॉब्लम सेट अच्छे से नहीं हुआ है तो भैया गड़बड़ है, ठीक है। तो इतनी बात याद रखो। तो ये हो गया तुम्हारा, ये किसका? नवनीत 20। दूसरा क्या करेंगे? सैम्पल पेपर से। सैम्पल पेपर्स, आप जो भी कंपनी का आपने सैम्पल पेपर खरीदा है तो उसके अंदर जितने चैलेंजिंग क्वेश्चन है आप वो कर सकते हैं। तीसरा, प्रीवियस ईयर पेपर्स में, ठीक है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स में जितने भी हॉट्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 3 मार्क वाला क्वेश्चन सेकेंड लास्ट आई थिंक होता है, तो वो क्वेश्चन जितने भी हॉट्स के क्वेश्चन वहाँ से मिलेंगे आप उसको वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये हॉट्स के सोर्सेज हो गए आपके लिए। अब इसमें एक दिक्कत ये भी है, क्या ये हॉट्स के क्वेश्चन हम खुद से कर पाएंगे? तो मेरा आंसर मोस्टली है 80% से 90% जो बच्चे हैं वो यूजुअली इसको खुद से नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप खुद से नहीं कर पाएंगे तो क्या करना है? तो इसके मैं 2 आपको सोल्यूशन दे सकता हूँ। पहला सोल्यूशन तो ये है, या तो आप अपने मेंटोर से, टीचर से, आप जहाँ से भी पढ़ते हैं स्कूल या कोचिंग में, वहाँ से कर ले। पहली चीज़ तो ये होगी, स्कूल या कोचिंग, स्कूल, ट्यूशन, कोचिंग, जहाँ पर भी आप पढ़ रहे हैं वहाँ से आप वहाँ से टीचर से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा, या तो हम ये कर सकते हैं कि मैं डेली 2 से 3 क्वेश्चंस पहले आपको यूट्यूब कम्युनिटी में डालूं, आप सॉल्व करने की कोशिश करें और वही सेम के आंसर्स मैं वीडियो में सॉल्व करके दूं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप मुझसे पढ़ सकते हैं, मैं हॉट्स के क्वेश्चन आपको करा दूंगा। नासिर सर है ना, जिनको नहीं मालूम मेरा नाम नासिर है, NASIR, ठीक है। तो आप मुझसे ये सवाल कर सकते हैं। तो ये दूसरा हो गया, ये दूसरा वे। पर इसकी एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जब पढ़ाने वाले वीडियो डाले जाते हैं तो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, टीचर मेरे को, जैसे कि हमको बहुत सारे काम होते हैं, वीडियो बनाना एक सेपरेट काम है मेरे लिए। जैसे कि अभी मैं खाली क्लासरूम में वीडियो बना रहा हूँ तो ये एक सेपरेट काम है मेरे लिए अभी करना, तो उसके लिए अलग से वक्त देना पड़ता है। तो अगर मैं आपको सिखाऊंगा, रोज़ 3 अगर हॉट्स में कराऊंगा तो मुझे अलग से उसके लिए 1 घंटा एटलीस्ट टाइम देना पड़ेगा रिकॉर्ड करके अपलोड करने के लिए। तो मैं चाहता हूं कि मैं जब वो वीडियो को डालूं तो उस वीडियो पे रिस्पॉन्स आना चाहिए। रिस्पॉन्स का मतलब कैसे?
उस पर व्यूज़ आएंगे तब मुझे समझ आएगा कि आपने देखा है। उसका टाइम ड्यूरेशन हमें दिखाया जाता है कि बच्चों ने कितने टाइम तक वो वीडियो को देखा है। अगर एवरेज टाइम ड्यूरेशन उसका बढ़ रहा है तो इसका मतलब मुझे मालूम पड़ेगा कि बच्चा वो सारे क्वेश्चंस को कर रहा है। तो अगर आप जेन्युइनली करना चाहते हैं तो ऐसे हॉट्स के क्वेश्चन मैं ज़रूर भेजूंगा। आपको ऊपर कमेंट सेक्शन में लिखना पड़ेगा यस सर, यस सर। अगर आप यस करके लिखेंगे, ऐसे लिखिए यस हॉट्स लिखिए, अगर आप ये लिखेंगे तब मैं समझ जाऊंगा कि आप इसके फेवर में हैं और आप चाहते हैं कि मैं आपको हॉट्स करवाऊं, तब मैं आपको सारे हॉट्स करा सकता हूं, ठीक है। और इसके अलावा हॉट्स के कुछ क्वेश्चंस जो है मैं खुद से शेयर करूंगा आपके साथ में, कुछ का पीडीएफ मैं आपको भेजूंगा, तो वहाँ से आप हॉट्स के क्वेश्चंस को देख देख के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड।